हम लोग बदनाम ज़्यादा हैं मशहूर होने की बजाय। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज ये जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे, वो सारी बातें सबसे पहले वहाँ चली जाती है। एक गाय हमारी सड़क पे घूमती है तो वो भी बाहर चला जाता है कि इंडिया की सड़कों पे तो गाय घूम रही है। इस वक्त जंतर मंतर पर बहुत सारी महिलाएं भी महिला पहलवानों के धरने के समर्थन में आ रही हैं। इस वक्त कुछ महिलाएं हैं जिनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप मैम? मैं अमेरिका से आई हूँ। अमेरिका से। सो बेसिकली इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए कि इंडिया आप घूमने के लिए आई हैं? नहीं, मैं आई हुई थी इंडिया, अब जाने वाली हूँ 10 दिन में। लेकिन जब यहाँ आई तो मालूम पड़ा ये हो रहा है। अभी हाल ही में आई हूँ तो मैंने कहा मैं यहाँ आऊँ और इनको अपना समर्थन दूँ। मैं भी एक महिला एक्टिविस्ट हूँ और अपने टाइम में मैं बहुत काम करते थे। सो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि ये हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं इनके साथ इस तरह का शोषण हो रहा है और उसके ऊपर एग्रेसिव बिहेवियर आ रहा है कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया। ये इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये ना एक इशू को इवेट करने की बात होती है। दे बिकम ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं इनके समर्थन में। अच्छा, आप अमेरिका से आई हैं। ट्रम्प पे इतना बड़ा आरोप लगा था, उस पर कार्रवाई हुई। वहीं भारत में आप देख रही हैं कि ये स्थिति है, तो कैसा लग रहा है आपको? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मैंने किसी को बोला भी था, डोनाल्ड ट्रंप को जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बहुत सालों के बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। यहाँ ये लोग कहते हैं आप अब क्यों बोल रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं बोला। ये नहीं होता है। हमारी जो बच्चियाँ हैं ना, ये मासूम हैं, नाजुक हैं। इनमें जब हिम्मत आती है धीरे धीरे तब आती है और तब ये लोग बोलती हैं। दर्दनाक बात है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इनके लिए जो लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, लड़के भी हों, जिनको भी जिसका भी शोषण हो, लड़कों का भी होता है, तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, एक रूटीन में जो एफआईआर होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो ऑब्वियसली बहुत दर्दनाक बात है, शेमफुल है, डिसग्रेसफुल है। दूसरी बात ये है कि ये बच्चियां, डोनाल्ड ट्रंप की आपने बात उठाई, जो लेडीज़ ने उनके ऊपर जो अब लंचन लगाए हैं, वो कितने सालों के बाद, डेकेड्स के बाद लगाए हैं। ये नहीं कि 1-2 साल के बाद ही लगाए हैं। उनको तो वहाँ किसी ने नहीं कहा कि जी आप पहले क्यों नहीं जगी, आप पहले क्यों नहीं उठी। इस वक्त तक, आज तक डोनाल्ड ट्रंप पे कार्रवाई हो रही है और मुझे तो नहीं लगता कि वो 24 में वापस आ सकता है। हालांकि वो इतने बेशरम हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं दोबारा 24 में कैंडिडेट बन के चुनाव लड़ूंगा। सो कानून ऐसा होना चाहिए निष्पक्ष, जो जब भी कंप्लेंट आए उस कंप्लेंट की सीरियसनेस को समझते हुए फाइल होना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। अच्छा, ये अभी रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो हमेशा बोलते हैं कि भारत की छवि, इंडिया की जो छवि है वो बाहर के देशों में काफ़ी अच्छी हो गई है उनके पावर में आने के बाद। और लगातार इस तरीके के प्रोटेस्ट हम देखते रहते हैं। यूपी में बहुत सारे रेप केसेस हुए हैं। इनफैक्ट एक बच्ची को तो मतलब उसका रेप हुआ, उसके बाद उसे जला दिया गया, उसकी फैमिली वहाँ मौजूद भी नहीं थी। तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों को लेकर अमेरिका में बात नहीं होती कि इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर को क्या हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्यों नहीं होती है बात? होती है ना। ग्रेटा थर्नबर्ग ने पिछली बार ही बोला था इनके हक में, रिहाना बोली थी, बहुत लोग वहाँ बोलते हैं हम लोग बदनाम ज़्यादा हैं मशहूर होने की बजाय। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज ये जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे, वो सारी बातें सबसे पहले वहाँ चली जाती है। एक गाय हमारी सड़क पे घूमती है तो वो भी बाहर चला जाता है कि इंडिया की सड़कों पे तो गाय घूम रही है। आई एम जस्ट सेइंग दैट इन मजाक में कह रही हूँ, जेस्ट में। बट जो रियल फैक्ट है, वो लोग जो हैं, जैसे जो यहाँ भी हैं, जो आपके भक्त हैं, जो आपके अंध भक्त हैं, वो तो कहेंगे कि बहुत वाह वाह जी, वाह वाह, बहुत अच्छा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, ज़मीनी रियलिटी क्या है, मैं उस इंसान को नमन करूं, सलाम करूं जो मेरे सबसे गरीब वर्ग के हर इंसान को खाना दे पाए, सम्मान दे पाए, उसको मकान दे पाए और उसके लिए अच्छी व्यवस्था कर पाए कि वो अपना जीवन डिग्निटी के साथ बिताए। वहाँ पे जो आप सोचते हो ना, यहाँ ये पेड जो मीडिया है और पेड जो प्रमोशंस होते हैं, ये सब वो हैं कि हाँ हाउडी मोदी, वेरी गुड मोदी, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर ऑल पीपल हु आर मोटिवेटेड एंड कलेक्टेड टू शो कि इनका बड़ा सपोर्ट है। इट इज़ नॉट रियली द ट्रू पिक्चर, आई एम सॉरी।
ये जो है कहते हैं ना कि ये राजनीतिकरण हो रहा है, ये क्या है राजनीतिकरण, क्यों कहते हैं? ये लोग गुमराह कर रहे हैं मुद्दे को, ये मेन इश्यूज से डाइवर्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। हर इंसान जो है, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की हूँ तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं एक महिला होना ख़त्म हो जाती हूँ या मैं एक इंसान होना नहीं है। करेक्ट। सो यू कांट जस्ट से कि ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ये जो मुद्दा है और जो लोग राजनीतिक दलों से आ रहे हैं, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो आएँ और इन बच्चियों को अपना समर्थन दें।